मम्मा, आपका फ़ोन बज रहा। 8 साल की कुहू ने अपनी मम्मी प्रिया को आवाज़ देते हुए कहा। किसका फ़ोन है बेटा? देखना तो। मैं तैयार होकर आती हूँ, प्रिया ने कहा। ओह हो मम्मा, नाना जी का फ़ोन है। 10 बज गए ना। और किसका होगा? प्रिया कुहू के स्कूल पीटीएम में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने जैसे ही सुना कि उसके पापा जी राजन जी का फ़ोन है तो सोचा पहले बात कर ले। लेकिन तभी उसको अपने पति अमन की याद आई कि अभी अगर बात करने में लेट हुई तो बेकार में जाते वक्त मूड खराब होगा। वैसे भी अमन को राजन जी का रोज़ फ़ोन पर बात करना पसंद नहीं था। अमन हर बार जब भी राजन जी फ़ोन करते घर में बखेड़ा खड़ा कर ही देता। बात बात में प्रिया को ताने मारते हुए कहता कि तुम्हारे पापा को कोई काम नहीं तो खाली बैठे बैठे फ़ोन ही मिलाते रहते हैं, भूल जाते हैं कि बेटी की शादी कर दी है। अब उसका अपना भी घर संसार है तो फ़ोन जब तक ज़रूरी ना हो ना करे। हेलो नाना जी, नमस्ते। आप कैसे हैं? कुहू ने फ़ोन उठाकर कहा। अरे वाह कुहू बेटा, मैं अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? राजन जी ने कहा। कुहू, मैं अच्छी हूँ नाना जी। राजन जी, मम्मा और पापा कहाँ हैं बेटा? तभी अमन ने कुहू को दिखाने के लिए अपने फ़ोन से बात करनी शुरू कर दी। कुहू ने जैसे ही फ़ोन देना चाहा बात करने के लिए, अमन ने कहा, बेटा आप बात करो, मैं अभी किसी से ज़रूरी बात कर रहा हूँ। अमन की आवाज़ राजन जी ने सुनी और दूर खड़ी प्रिया भी अपने पिता के साथ हुए इस व्यवहार को देखकर दुखी हो गई। वो सोचने लगी कि लाख व्यस्तता होने पर भी अमन कभी अपने माता पिता का फ़ोन उठाना और हर रोज़ उन्हें फ़ोन करना नहीं भूलता। लेकिन उसके पापा से इतना बैर आखिर क्यों? तभी कुहू ने कहा, नाना जी, मम्मा रेडी हो रही हैं। आज मेरे स्कूल पीटीएम में जाना है और पापा किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। राजन जी, अच्छा बेटा, मम्मा को कहना कि नाना जी का फ़ोन था, जब भी फ्री हो बात कर ले। कुहू, ओके नाना जी, नमस्ते। तभी अमन ने आवाज़ लगाई, प्रिया चलो जल्दी, लेट हो जाएंगे। तभी कुहू ने कहा, मम्मा, नाना जी को आपसे बात करनी थी, बोला फ़ोन करने के लिए। जैसे ही प्रिया ने हाथ में फ़ोन लिया, अमन ने तुरंत कहा, अब बाप बेटी पंचायत करने मत बैठ जाना, समझी? चलो जल्दी अब। प्रिया नहीं चाहती थी कि कुहू के सामने कोई तमाशा हो, इसीलिए उसने गुस्सा दबाते हुए कहा, बात नहीं करने जा रही हूँ, फ़ोन पर्स में रख रही हूँ, बोलो तो यहीं घर में रख दूँ? अमन, हाँ रख दो, वैसे भी कौन सा तुमको कोई ज़रूरी फ़ोन आने वाला है ऑफिस का? प्रिया ने गुस्से में फ़ोन घर पर ही रख दिया। स्कूल जाकर पीटीएम अटेंड किया। तभी अमन के फ़ोन पर उसके दोस्त राजेश का फ़ोन आया तो कहा, यार यहीं बगल में आया है तो घर भी आ जा, काफ़ी दिन हो गए हैं मिले हुए। और अमन अपने दोस्त के घर सबको लेकर चला गया। लेकिन आज प्रिया का मन कहीं नहीं लग रहा था। ना चाहते हुए भी उसे बेचैनी हो रही थी, रोने का मन हो रहा था। इधर अमन के फ़ोन पर लगातार फ़ोन आए जा रहे थे तो राजेश ने कहा, यार किसका फ़ोन है, उठा तो सही, हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो। अमन ने फ़ोन साइलेंट करते हुए हंसते हुए कहा, अरे यार तू तो जानता है कुछ लोगों का काम होता है बस फ़ोन करके परेशान करने का, मेरा मतलब कस्टमर केयर वाले हैं। और इतना सुनते ही राजेश और अमन ठहाके लगाकर हंस पड़े। शाम को जब प्रिया घर पहुंची तो देखा उसके फ़ोन पर उसके पापा, भाई और माँ के 20 मिस कॉल थे। तभी पीछे से अमन ने कहा कि तुम्हारे घर वालों को ज़रा भी दिमाग नहीं है कि किसी को लगातार फ़ोन ना करें, जब किसी को समय होगा वो खुद ही फ़ोन करेगा। आज प्रिया ने जवाब देने की बजाय
पहले अपना फ़ोन उठाकर कमरे में जाकर अपने पापा को फ़ोन किया और जैसे ही कहा हेलो पापा, तभी उसे पीछे से अपनी माँ के रोने की आवाज़ आई। पापा, आप बोल क्यों नहीं रहे और माँ रो क्यों रही है, क्या हुआ? तभी उसको आवाज़ आई, दीदी, पापा कहते हुए आरव की आवाज़ भर्रा गई। आरव तू, पापा कहाँ हैं और सब रो क्यों रहे हैं? बोल कुछ। अच्छा पापा को फ़ोन दे, उनसे बात करूं। दीदी पापा अभी बात नहीं कर पाएंगे। आखिरी शब्द तक उन्होंने आपका ही नाम लिया। वो कह रहे थे बस एक बार प्रिया से बात करा दो। बहुत कोशिश की, जीजा जी को भी फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं उठा। पापा को हार्ट अटैक आया और अस्पताल में एडमिट हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, कंडीशन सीरियस है। इतना सुनते प्रिया के हाथों से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। उसकी आंखें पथरा गईं। भावना सुन वो मूर्ति की तरह दीवार से चिपक गई। एक अपराध बोध के साथ काश सब बातों को किनारे करते हुए पहले बात कर ली होती कि तभी अमन ने कहा, हो गई बाप बेटी की पंचायत, बड़ी जल्दी फ़ोन रख दिया। प्रिया ने कहा, अमन क्या तुमको आरव ने फ़ोन किया था? अमन, हाँ किया था। प्रिया, तो उठाया क्यों नहीं? उसकी नज़र जैसे ही प्रिया पर गई उसने कहा, उन बातों से क्या करना तुम्हें? ऐसी कौन सी बात कर ली जो मूर्ति बनी खड़ी हो? कहीं मेरी चुगली तो नहीं कर दी तुम्हारे पापा ने? मैं तो परेशान हूँ तुम्हारे घर वालों, खासकर तुम्हारे पापा की फ़ोन करने की आदत से। प्रिया, अमन, मैं अभी जा रही हूँ। अमन, मतलब? और प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते उसने कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ, पापा एडमिट हैं। अमन, अच्छा, तो वहाँ तुम्हारी क्या ज़रूरत? आरव को बोलो कि उसके अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ। तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? डॉक्टर तो हो नहीं जो उनको ठीक कर दोगी। और यहाँ कुहू का स्कूल छूटेगा तो कोई ज़रूरत नहीं। आज प्रिया ने कहा, मिस्टर अमन, पहली बात कि आज मुझे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आज मुझे एक बेटी होने का फ़र्ज निभाने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात कुहू की, तो पिता होने के नाते तुम्हारे भी कुछ फ़र्ज हैं, तो तुम पूरा करो। और ये भी याद रखना कि तुम भी एक बेटी के पिता हो। भगवान ना करे कभी तुमको ये दिन देखना हो। कहकर प्रिया सामान पैक कर घर से निकलने लगी। तभी उसने पीछे मुड़कर अमन से कहा, और हाँ, अगर आज मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो मैं तुमको कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। कहते हुए प्रिया घर से निकल गई। एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल पहुंची, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया को देखते उसकी माँ रोते हुए बोल पड़ी, तू कहाँ थी बेटा? तेरे पापा आखिरी दम तक यही कहते रहे। आज बात नहीं हो पाई प्रिया से। पता नहीं कैसी है प्रिया, उसको बुला दो, एक बार मिला दो। कुछ दिनों से उदास है मेरी बेटी। सामने पिता का मृत शरीर जिसे पकड़कर प्रिया की माँ बार बार रोते हुए कहे जा रही थी, प्रिया के पापा उठिए, देखिए प्रिया आ गई। आप तो कहते हैं कि प्रिया में आपकी जान बसती है, तो अब उठिए ना। बोल बेटा प्रिया पापा को उठने के लिए, तेरी तो वो हर बात मानते हैं। प्रिया को आज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब किससे क्या कहे, माँ को क्या कह के संतावना दे। आज प्रिया निरुत्तर खड़ी थी, किसी पत्थर की शिला की तरह। मन में ग्लानि इतनी कि काश बात कर ली होती। हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर जा बैठी। प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। उसकी आंखों के आंसू जैसे सूख गए थे। तभी उसके पीठ पे किसी ने हाथ रखा। प्रिया ने पलट के देखा तो अमन ने जैसे ही प्रिया से बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं एक बेटी का पिता होके भी तुम्हारे जज्बात नहीं समझ सका। अमन को देखते ही प्रिया को बीती सभी बातें याद आ गईं कि कैसे कभी भी अमन ने उसके पापा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। प्रिया ने बहुत बार कोशिश की थी अमन का व्यवहार बदलने की, लेकिन अमन जैसे का तैसा ही रहा। प्रिया आज अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पा रही थी। आज उसका सब्र का बांध टूट चुका था। फिर प्रिया ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा,
क्या कहा? माफ़ कर दूँ? ठीक है, लेके आओ मेरे पापा को। मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। ला सकते हो तो बोलो। तुम्हें हमेशा उनके फ़ोन आने और एक बाप बेटी के बात करने से परेशानी रही, वो भी बिना वजह। और जब तुम्हें ज़रूरत होती थी तो दिन में 10 बार फ़ोन करते थे। अब मेरा फ़ोन नहीं बजेगा। अब मेरी ज़िंदगी की इस कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता, तो तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। और एक बात की जितना पछतावा और कसक आज मुझे इस बात की है कि काश मैंने अपने पापा से बात कर ली होती, उतना ही एक दिन तुम्हें भी होगा, क्योंकि वक्त हर सवाल का जवाब ज़रूर देता है और हम जैसा करते हैं वैसा भरते भी ज़रूर हैं। कहकर प्रिया वहाँ से रोती हुई चली गई। आज पूरे 2 साल बाद उनके आज के आखिरी दिन की तारीख को याद करते हुए प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, काश अतीत में जाकर मैं अपनी भूल सुधार पाती और पापा से एक बार बात कर लेती। दूसरी तरफ अमन प्रिया को देखकर ये सोच रहा था कि काश अतीत में जाने का मौका मिलता तो मैं बापूजी से अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांग पाता। पछताने की बजाय वक्त रहते रिश्तों को प्यार दें, सम्मान दें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।